इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां चुनाव प्रचार में बीजेपी विधायक के विवादित बोल सामने आए हैं। वहीं विधायक सुदेश राय ने बाहरी प्रत्याशी को बताया पाकिस्तानी। एक प्रत्याशी पाकिस्तान से आया, ना क्षेत्र और ना जिले का। वार्ड 2 में प्रचार के दौरान बोले हैं विधायक, और बाहरी कैसे करेगा विकास, पैसे कहां से लाएगा, बाहरी सरकार तो हमारी है। सुदेश राय ने एक बड़ा बयान दिया है और बाहरी से आए लोगों के प्रचार पर यह कहा है कि पाकिस्तानी यहां पर प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। कहां से करवा देगा दादा, सरकार तो हमारी है। कहां से लाएगा पैसा भैया, कहां से जेब से कर देगा। अब कहीं का बोले समाज का है, तो भैया समाज की एकजुटता बहुत अच्छी करो, खूब करो, पर ये तो नेतागिरी है दादा। तुम्हारी समाज की नेतागिरी यहाँ क्यों फंसा रहे हो? कोई भी अपन नाम नहीं ले रहा, समझ रहे होंगे सबके सब हैं। एक तो कहीं का पाकिस्तान से आ गया, एक कहीं से आ गया है, अपने क्षेत्र का ही नहीं, अपने जिले का ही नहीं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, बीजेपी विधायक सुदेश राय ने एक बड़ा बयान दिया है और उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, दरअसल ये सीहोर से बीजेपी विधायक सुदेश राय है और ये वीडियो तब का है जब पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के एक सदस्य का वो वार्ड नंबर 2 में प्रचार कर रही थी। उस दौरान उस वार्ड में भोपाल के एक निवासी व्यक्ति ने वहां से प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। उस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं सुदेश राय। लेकिन बड़ी बात ये है कि बीजेपी विधायक के पास पता नहीं कौन सा सियासी चश्मा है जिसमें उन्हें बाहरी प्रत्याशी पाकिस्तानी नजर आ रहा है। ये तमाम जो सवाल है उस पर सियासत होगी रशिका, और ये सियासी बयानबाजी भी शुरू होगी। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि वो कह रहे हैं सरकार हमारी है, यदि बाहरी को जिताएंगे तो वो विकास कैसे करेगा। विकास की बात तो कह रहा है, लेकिन पैसे कहां से लाएगा, क्या जेब से लाएगा? ये तमाम जो सवाल हैं वो विपक्ष को मौका दे रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये है कि जो स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसको ये संविधान ने अधिकार दिया है, तो विधायक को ऐतराज क्यों और पाकिस्तानी बताना कहाँ तक वाजिब है? ये तमाम जो सवाल है, और वो भी एक जनप्रतिनिधि कह रहा है। सियासत अपनी जगह है, सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष को ये मौका दे गए बीजेपी विधायक सुदेश राय। दरअसल वो अपने जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट है उसके पक्ष में प्रचार करते करते उनकी भाषा देखिए, बाहरी प्रत्याशी को वो पाकिस्तानी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग तो पाकिस्तान, कहीं के लोग कुछ तो पाकिस्तान से ही आ जाते हैं। अब ये सवाल यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को मौका दे गए, वो भी ऐसे में जबकि दोनों ही पार्टियां अब देखिए लगातार गांव की और शहर की सरकार बनाने के लिए रस्साकसी कर रही हैं। अब ऐसे में, हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर ऊषा ठाकुर का वो बयान, फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं, जब उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रवाद को लेकर इलेक्शन है, और अब सुदेश राय का ये बयान आना देखिए सियासी सरगर्मी बढ़ाएगा और इस बयान को लेकर सियासी बवाल भी शुरू होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सुदेश राय के जो बोल हैं उसको लेकर क्या रिएक्शन देती हैं और क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। और बड़ा सवाल तो ये है, बिल्कुल प्रमोद, जैसा कि देखा गया लगातार बीजेपी पहले भी जब ऊषा ठाकुर ने बयान दिया था और देशद्रोही बताया था कांग्रेस को, अब जो बीजेपी विधायक का जो बयान सामने आया उसमें ये कहते नजर आ रहे हैं दूसरे प्रत्याशियों को पाकिस्तान की राजनीति। तो लगातार समझ में नहीं आता कि बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, इसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जब AIM की एंट्री हुई है मध्य प्रदेश में। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी ने नीचे से उठकर ऊपर तक जो परचम लहराया है। देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी जिस तरीके से एक तरफा बीजेपी को राष्ट्रवाद के सहारे जो संबल मिला है, बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि राष्ट्रवाद के सहारे ही सियासी खेल बन सकता है, सियासत पर काबिज रहा जा सकता है। देखिए, कोई और चारा नहीं है, राष्ट्रवाद के सहारे ही। और बीजेपी हमेशा एक ही रास्ते पर चली है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। और अब राष्ट्रवाद के सहारे यदि शहर और गांव की सरकार बनती है तो बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती। सरकार के मंत्रियों के बयान देख लीजिए। अब भाजपा विधायक, सीनियर विधायक माने जाते हैं सुदेश राय, यदि वो बोले हैं तो यकीन मानिए सियासी माइलेज लेने के आधार पर ही बोले।
बोले हैं। ओवैसी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, जबलपुर में आए तो उन्होंने निशाना साधा मुख्यमंत्री पर, कमलनाथ पर, किसी को नहीं छोड़ा, सबको सियासी लपेटे में ले लिया। और अब भोपाल पहुंच रहे हैं, और वो भी उस जगह पहुंच रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर कैंडिडेट ओवैसी की पार्टी ने उतारे हैं। और ओवैसी यदि पहुंच रहे हैं, और उस समय में पिछले ये तकरीबन एक सप्ताह पुराना ये सुदेश राय का वीडियो है, वो भी अब सामने बाहर आना, यकीन मानिए कनेक्शन ओबीसी की एंट्री से इसका है। और अब यदि वो साफ कह रहे हैं और कोई चोरी छुपे नहीं कह रहे हैं, लोगों की मौजूदगी में कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को पाकिस्तानी बता रहे हैं, यकीन मानिए बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान बिल्कुल प्रमोद, बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद की राजनीति करते नजर आती है और देखना यह है कि क्या इस चुनाव में इनका राष्ट्रवादी वाला जो फैक्टर है वो काम आएगा कि नहीं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रमोद आपका। तो खबरों में